वैसे ही हो प्रभु, वैसे ही हो। यीशु मसीह के मेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाए। सवेरे जितने लोग यहां उपस्थित थे उनसे मैंने इस बात को रखा था, जिसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र यीशु मसीह है, उसके पास जीवन। इसका मतलब हमें एक नया जीवन मिला। इसका मतलब यही है, हमारे पुराना जीवन, जो पुराना मनुष्यत्व का था, वो हमसे अलग हो गया। उस पुराने जीवन की बातों को वचन के वो आपको मोड़ के मैंने दिखाने के लिए कोशिश किया, ताकि समझ सकें नया जीवन में हमें क्या करना है। न केवल हम पुराना जीवन को थच लिए हैं, पुराना जीवन को छोड़ दिए हैं, परंतु साथ ही साथ नया जीवन में हमारे अंदर क्या पाया जाना है उसको भी मैंने कहा था। थोड़ा सा एक दो वचन को पढ़ के मैं उस वचन को वो आपको आकर्षित करने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा कोलोसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय। कोलोसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय है। पहले पद से लेकर पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसके पहले पद से लेकर हम 7 पद तक पढ़ेंगे। बोलिए, पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, तुम्हारा खोज, बोलिए तुम्हारा खोज स्वर्गीय वस्तुओं पर होना चाहिए। जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह यीशु विराजमान है, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। पौलुस बाबा का क्या आ गया। मैं आखिरी में आप लोगों को बोला था, तुम तो क्या लिखा, जोर से बोलिएगा, मर गए। सब कोई बोला है तुम तो मर गए। बगल वाला का हाथ पकड़ के नहीं, उनको ऐसे दिखा के बोलिएगा, तुम तो मर गए हो। मरा कि नहीं? ना भैया, मरना कैसा होगा। बहुत लोगों का दिक्कत होता है। यीशु मसीह चंगाई देता, आओ भूत भगाता, ला ला ला, वो ठीक है, वो सब ठीक है। अद्भुत काम, हाँ, कर्जा में पड़ा, उठा लिया, ठीक है, चंगा किया, ठीक है, वो सब ठीक है। लेकिन बाइबल तुम्हारी हालत को क्या बतलाती है? फिर से पढ़िएगा उस वचन को। क्योंकि तुम तो मर गए। सब कोई पीछे बोलिएगा, क्योंकि तुम तो मर गए, मर गए, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। मेरा जीवन किसके साथ छिपा हुआ भैया? हम बिहार से आते हैं। बिहार में बुद्ध धर्म माना जाता है। बहुत बुद्धिस्ट लोग नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं। लेकिन बुद्ध धर्म का शुरुआत बिहार में है। अगर आप बुद्धा जी से जाके पूछिएगा, बुद्धा जी बताइए क्या करना है, वो खाना के लिए लालच होते हैं। इसका मतलब खाओ मत, भूखे मर जाओ। मरने के बाद क्या होगा? निर्वाण हो जाओ। निर्वाण होकर ऊपर चले जाओगे। अरे ऊपर ऊपर नहीं जाएंगे, मरना बाद में नहीं, क्योंकि जो कोई मसीह इसमें आता है उसका जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ, सचमुच में, मैं सचमुच पूछता हूं, मेरा जीवन यीशु मसीह को ग्रहण करने के चलते परमेश्वर में छिपा हुआ। कितना वाह! तो मुझे चारों तरफ जो है, मैं भीतर हूं
मेरे चारों तरफ कौन है? परमेश्वर। मेरे चारों तरफ कौन है? परमेश्वर। मैं कहां हूं? सुरक्षित हूं। आपने कोयला को देखा? कोयला का रंग क्या है? काला। और कोयला को आग में डाल के देखा, क्या रंग हो जाता? लाल हो जाता। ठीक है, जब तक कोयला आग में रहेगा तब तक लाल रहेगा, बाहर आ जाएगा, बगल में हाथ में पकड़ के बोलिए, जब तक मसीह में रहोगे तब तक परिवर्तित रहोगे। मसीह से बाहर आ गया, पुराना आदमी आ गया। अगर कोई गाली देता, कोई गुस्सा करता, कोई झूठ बोलता तो बोल देना, तुम मसीह के अंदर चले जल्दी तुम्हारा स्वभाव बदल। बाइबल कितनी साफ बतलाती है, पढ़िएगा आगे। जब मसीह जो हमारे जीवन में है, जब मसीह हमारे जीवन है प्रकट होगा, जब प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रकट किए जाओगे। हाँ, इसलिए इसलिए अपने एक मिनट, बाइबल में जहां जहां इसलिए आता तो ध्यान देखिए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी का है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, लुचपन, तुच्छ कामें, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ तो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा नहीं मानने वालों को पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराई में जीवन बिताते थे, जब इन बुराइयों में पहले जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सबों को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये बातों को छोड़ दो। बगल वाला का हाथ पकड़ के भी चेहरा में देख के पूछे, आप इस सब बातों को छोड़ दिए हैं? छोड़ दिए कि नहीं? कुछ लोग हैं, भैया क्या करेंगे, सास मां जो है तो इतना चिल्लाती है ना, तो मुझको भी थोड़ा उल्टा बोलना पड़ता है। पड़ोसी कभी कभी ऐसी झूठी बातें कहता ना, मुझे फिर तो अपना पुराना रूप में आना पड़ता है। इसका मतलब मरा नहीं। हम वाराणसी के पास है, वाराणसी में बहुत लोग लाते हैं लाश को, उसको जलाने के लिए लाते हैं, क्योंकि विश्वास करते हैं वहीं से ही स्वर्ग सीधा रास्ता। और इतना लाश चले जाता है, इसलिए जलाते कोई लाश का ज्यादा लकड़ी नहीं रखते हैं, और चारों तरफ 4 आदमी डंडा लेके खड़ा रहता है। क्यों? जब जलेगा ये लाश, जो मरा हुआ आदमी जलेगा, उसका नस टाइट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, इसलिए मार करके ठीक कर देते। कभी कभी आप भी पुराना आदमी चले आता होगा, इस वचन की लाठी से पूरा मारना होगा। इसलिए वचन को सिखाते हैं, इसलिए वचन को पढ़ाते हैं। भूलना नहीं। क्यों करना भैया? थोड़ा साउंड वाले, थोड़ा क्यों कर रहा है? हाँ, ध्यान से सुनना। मैं तो 3 दिन के लिए आपके बीच में आया हूं। जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिखा कर जाऊंगा, ताकि आपका जीवन उजाला हो जाए, इस राका से अंधकार मिट जाए। अगर नहीं हो फिर मेरा आना बेकार हो जाए। याद रखिएगा, हमारा विश्वास अगर प्रभु पर है,
हमारा ताक स्वर्ग पे हो। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है तो हमारा ताक जो है स्वर्गीय होना चाहिए। अगर स्वर्ग के ताक में चलेगा उसको दुनिया कुछ नहीं समझ में आएगा। अरे जाने दो, उखाब जो ऊपर उड़ता है उसको मक्खी दिखाई नहीं पड़ता। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, उखाब जो ऊपर चढ़ता है उड़ता है उसको मक्खी दिखाई नहीं पड़ती। ये दुनिया की परेशानी, दुनिया की लालच, दुनिया के लोभ, दुनिया की परेशानियां हमें कुछ भी नहीं समझता है अगर हम पर का ताकत रखते हैं। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए प्रभु ने कहा अपने वचन में, तुम मर गए हो, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो। सब हाथ उठा के दिखाए, स्वर्गीय वस्तुओं को हो खोज में रहो। ठीक, हाथ नीचे करो। स्वर्ग में सोना ले आ सकते हैं। बाइबल आपके पादरी लोग कितना सिखाते हैं मुझे मालूम नहीं। स्वर्ग में आपका सोना का जरूरत है नहीं, क्योंकि रोड सोना से बना। तुम क्या दोगे? स्वर्ग में बाइबल बतलाती है रोड जो है सोना से बना। तो सोना हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो स्वर्ग में ले जाने के लिए क्या चावल दाल, क्या मुर्गी बना के ले जाएंगे ऊपर? प्रभु भूखा है क्या? पूछेगा, प्रभु से पूछेंगे, क्या प्रभु आपको हम मुर्गी बना के ले आए स्वर्ग में? स्वर्गी के बच्चे के ताक रहे हैं। खोलिएगा मेरे साथ भजन संगीता 50, भजन संगीता 50। मेरी बोली थोड़ा सा लगेगा लेकिन मैं सही बोलता हूं। भजन संगीता का 50 में प्रभु का वचन में यूं लिखा है, 11 पद नहीं 10 पद से लेकर पढ़िएगा, 13 पद 14 15 पद तक। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, वन का सारा जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, पहाड़ों के पक्षियों को मैं जानता हूँ। और मैदान पर चलने वाले जानवर मेरे ही हैं। मैदान पर चलने वाला जानवर मेरे ही है। यदि मैं भूखा होता, प्रभु कहता, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, तुझसे न कहता। हाँ। क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं? क्या मैं मेढ़ का मांस खाऊं? या बकरे का लहू पीऊं? बकरे का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। तुमको एक ही काम कर सकते हो, तुम मुर्गा बना के मत लाओ, तुम बकरी काट के मत लाओ, गाय काट के मत लाओ। वो सब मैं मांगता नहीं हूं, उसका खून पीता नहीं हूं। तुमसे मैं एक ही चाहता हूं, धन्यवाद की बलि। कितने लोग विश्वास करते हैं भैया हमारा धन्यवाद की बलि के लिए परमेश्वर इंतजार करता है। हालेलुया। एक और बार, क्योंकि आपको मैं परेशान करूंगा 3 दिन, हाथ पकड़ के बोलना, कोई मुर्गी मांगेगा, कोई बकरा मांगेगा, वो शैतान से भरा हुआ है, वो ईश्वर का नहीं है। आपके यहाँ टिंग 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 एक मुर्गी काट दो ठीक हो जाएगा, मुर्गी काटने से ठीक हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि प्रभु खुद कहता, मैं क्या उसको पीऊंगा? क्या मैं उसको मांगता हूं? तुम एक काम करना, अपने परमेश्वर के लिए स्तुति बलि चढ़ाना, धन्यवाद की बलि चढ़ाना। इसलिए हम गीत गाते हैं, मसीह जोन जब जुटते हैं उनको एक ही काम करना, हमारे होंठों की बलि से परमेश्वर बहुत बहुत तृप्त होता है। हम खून देख के उनको अपने ओर मोड़ नहीं सकते, परंतु प्रभु की धन्यवाद देखें,
हम उसको ध्यान को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि स्तुति बलि एक सिंहासन बनता है, उसी को करने के लिए बाइबल बतलाती है। ठीक, मैंने कहा पुराना जीवन और नया जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। मैं फिर सवेरे के उस वचन के ओर आपको ध्यान को आकर्षित करने के लिए चाहता हूं, जिसको हमने पढ़ा था। उसमें से कुछ बातों में आपको ले जाने के लिए चाहते हैं। मेरे साथ खोलिएगा तीतुस की तीसरा अध्याय, तीतुस की पत्री का तीसरा अध्याय। पौलुस ने वहां पर तीतुस नामक अपने साथी के लिए चिट्ठी लिखता है। उसने कहा, तीसरा फसल से हम देखना शुरू किए हैं और उस बात को एक और बार देखेंगे। हाँ, पढ़िएगा तीतुस की तीसरा अध्याय, उसका तीसरा फसल है। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि थे, जिसके बारे में मैंने सवेरे कहा, और आज्ञा न मानने वाले। ओहो, हमारा पुराना आदत है आज्ञा नहीं मानने वाले। और एक मिनट, बाइबल बतलाती है, एक बात तो सुनिएगा, बाइबल बतलाती है एक आदमी के आज्ञा नहीं मानने के वजह से पृथ्वी में पाप घुसा। आपको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनको एक सुंदर बगीचा में रखा, एदेन बगीचा में, और उनसे कहा इसका रक्षा कर। और ये क्या और भी बात कहा, इस वृक्ष का, इस बैगन का, इस बगीचे के सारे फल को तुम खा सकते हो, एक ही फल को खाना नहीं। और शैतान आके लोगों को उस्काया, हवा को उस्काया, अरे खा के तो देखो क्या होगा, तुम उसके समान हो जाओगे। लेकिन बाइबल बतलाती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, शैतान धोखाबाजी से उनको, बाइबल बतलाती है, उनको खराब कर डाला। इसका मतलब हवा के चलते आदम भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, यहाँ हाथ रख लीजिएगा, मेरी बात को थोड़ा देखिएगा, पढ़िएगा रोमियो की किताब, उसका 5वां अध्याय, वहां पर एक सुंदर बात को आप देखते हैं। रोमियो उसका 5वां अध्याय का 19 पद को देखिएगा। रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 19 पद। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से, क्योंकि एक मनुष्य के आज्ञा नहीं मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। बहुत लोग, इसका मतलब लगभग सब कोई पापी ठहरे। वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से, वैसे ये मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपके समझ के लायक मैं बार बार कई घटनाओं को बतलाता हूं, कई बातों को सिखाता हूं, धीरे धीरे सिखाता हूं। एक आदमी आज्ञा नहीं मानने के चलते पाप दुनिया में प्रवेश किया, बीमारी आई, श्राप आया, झगड़ा आया, फूट आया, कई प्रकार की बातें दुनिया में आज आई है। परंतु यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। उसके चलते जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो धर्मी गिने जाते हैं। एक आदमी आज्ञा मानने की वजह से आपको और हमको आजादी मिली। मुझे याद आता है अपना स्कूल के टाइम में, मैं समुद्र के तट में रहने वाला था। मेरा स्कूल जो है समुद्र के किनारे पाया जाता था। वहां पर हमारा स्कूल का नियम कानून नहीं है, वहां समुद्र के पास कोई नहीं जाना। तो वहां एक फुटबॉल मैदान रहा, वहां खेलने के लिए हम लोग गए, पूरे क्लास के लोग गए, हम लोग 25 लोग थे, 22 लोग, 11 आदमी इधर 11 आदमी इधर, एक आदमी सीटी बजाने के लिए और एक आदमी दोनों लाइन के किनारे, इसका मतलब 25 आदमी हम लोग खेलने के लिए गए।
और हमारे समुद्र में कछुआ मिलता है। कितना कछुआ है? समुद्र का कछुआ कैसा होता मालूम है? इतना बड़ा हो, और उसको उलट दीजिएगा, उसमें 2 आदमी एकदम नाव किनारे है उसको खेल सकते हैं, इतना बड़ा कछुआ होता है। कछुआ मतलब बहुत बड़ा, उसमें 2 आदमी आराम से बैठ सकता है, लेकिन उलट जाइएगा तब। तो हमारे यहाँ उन कछुआ को पकड़ के उस समुद्र में घेरा करके रखते हैं, और शुक्रवार का शनिचर के दिन उसको निकाल के इतवार के दिन बाजार में बेचते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और सब कछुआ बहुत बड़ा होता है, और वहां वो कछुआ के काटने के समय जो खून निकलता है उसको तुरंत पीजिएगा, कई बीमारी ठीक हो गया करके डॉक्टर लोग कहते थे। इसलिए सवेरे जाके वहां काटने के लिए लोग आते थे, उसको काटने के लिए। तो शनिचर के दिन हम लोग खेल रहे थे, और वहां पर इन कछुओं को समुद्र से ले जाने के लिए, बाजार ले जाने के लिए बड़े बड़े गाड़ी में, ट्रक में चढ़ा रहे थे। तो मैं ही था, मैंने कहा चलो यार ये कछुआ से थोड़ा हम लोग खेलेंगे तो हैं, क्योंकि कछुआ को उलट के रखा था, सीधा रखिएगा वो भाग जाएगा, उलट के रखते हैं। तो उसको हम लोग थोड़ा चून चाई करेंगे ना, वो तुरंत अपना हाथ से तत मारा गया। हम लोग को बचपन में बहुत मजा आता था, तो हम एक लकड़ी ले लेते थे, करेगा, हम लोग बहुत मजा उठा रहे थे। तब तक में हमारा फ्यून आया और हम लोग सबको हेडमास्टर के पास ले गया, वो हेड टीचर के पास ले गया। वो आदमी बहुत अच्छा आदमी है, वो अपना मारता नहीं है। एक जॉर्ज नाम करके एक आदमी पीटी मास्टर है, उसी के पास छड़ी लेके देके दिया। वो तेल लगा के छड़ी रखता था बांस का, उसी से मारेंगे एकदम फीट में। लोगों को बहुत तकलीफ हो गई। हम लोग वहां लाइन में खड़े थे, मैं ही पहला आदमी, क्योंकि मैं ही ले गया था लोग। मुझे तो मार से बहुत डर लगता है, क्योंकि माँ बाप का एक ही बेटा, मार खाया नहीं घर में, इसलिए मैं वहां खड़ा हूं। मैंने सोचा क्या करेंगे, वहां देख रहे हैं हेडमास्टर के रूम में, देख रहे हैं पर्दा हटा के देख रहे हैं, वहां पर जॉर्ज सर खड़े हैं, एक छड़ी लेके खड़े हैं, वो तो मारने के लिए तैयार है वहां। मैंने सोचा था आज तक खत्म हो गया सब। ये लोग मेरे पीछे रहने वाला सब कहता है, अरे तुम्हारे चलते हम लोगों को ये करना पड़ा, तुम्हारे चलते आना पड़ा, तुम्हारे चलते हम लोग को मार खाना पड़ा, तुम्ही ने तुम लोग को ले गया था। मैंने कहा क्या करेंगे भैया, हम तो खाए थे, लेकिन आप लोग भी तो माने आए, मैं भी खेला, तुम भी खेला, समुद्र के किनारे जाना नहीं था, हम तो ले गए, मना किया गया, ले गए। सुनिए ध्यान से, मैं वो हमारा प्यून हाथ में लिस्ट रखा, तालिका रखा, पहले पड़ा अगस्तिन कुमार जाओ। मैंने सोचा 25 आदमी के एक साथ माल मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन एक एक को बुला के मारेंगे एकदम खराब हो जाएगा। जैसा मैं भीतर गया, मैंने हेडमास्टर साहब से बोला, साहब बड़ी गलती हो गई, हमने इन लोगों सबको खींच के ले गया था, मुझे माफ कर देना। मैं ऐसा बहुत दुख के उनके सामने इतना नम्र किया। हेडमास्टर को तो मैं जानता हूँ, बहुत दयालु आदमी है। उसने कहा जाओ 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 जाओ। हालेलुया। सारे लोग, मैं बाहर आया, लोगों ने सोचा मुझे 10 तो मिला होगा, क्योंकि पहला आदमी है। उन्हें पूछा, मैं हंसते हुए आया, बोला छुट्टी हो गया रे छुट्टी हो गया, छूट गया। लोग पूछे क्या हो गया, मैंने एक ही काम किया, हेडमास्टर के सामने गिर गया। सारे संसार पाप किया है, यीशु सारे लोगों को पाप को अपने ऊपर ले गए। यीशु वहां गया। मैं हमेशा इस गीत को पसंद करके गाता हूं, मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या न उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा, मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या न उसने सहा, मेरे गुनाह
कितना अनूठा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया, सबको बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैंने गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया। प्यारो, पहले हम आज्ञा नहीं मानने वाले थे, क्योंकि हमारा बाप आदम का स्वभाव हमें पाया जाता था। हमारी माँ हव्वा की बातें मुझ में पाई जाती थी, वो पुराना आदमी है। लेकिन मैं अब यीशु मसीह में चले आया, मैं यीशु को जब ग्रहण किया, मेरा एक नया जीवन मिला है। उस जीवन इसलिए मिला, एक आदमी आज्ञाकारी होने के चलते सबों को प्रभु ने बचाया। हाथ के मुंह से हालेलुया बोल के परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हम इसलिए भी यीशु की सेवा करते हैं भैया, इसलिए सेवा करते हैं, इसलिए यीशु के पीछे हैं। ऐसा नहीं, हिंदुस्तान के कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं अरे रोटी दे के इन लोग मसीह बना दिया, चावल दे के बना दिया। बुढ़बक, तुमको पता नहीं है हम यीशु के पीछे क्यों हैं। लोग कहते हैं प्रलोभन दे के इन लोगों को मसीह बना दिया, शादी करा के लड़की दे के बना दिया। इतना लड़की नहीं है हमारे पास तुम्हारे लिए देने के लिए। ध्यान से सुनो, जाके दूसरे गांव को बतलाओ, सुना हम प्रलोभन से नहीं, यीशु हमारे लिए जान दिया है, इसलिए यीशु की सेवा करते हैं। हर एक विश्वासी को इस बात को खुलम कहने का वक्त आ रहा। चारों तरफ दबाव है, चारों तरफ लोग झूठी बातों का कहते हैं, चारों तरफ आपको दबाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन तुमको ये कहना, हम किसी प्रलोभन से यीशु के पीछे नहीं, यीशु मेरी जगह पर मरा परंतु जिंदा हो गया है, इसलिए मैं यीशु की सेवा करता हूं। इसका कहना हो, इसका कहना हो। मेरा 2 भाई लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई कुछ साल के पहले। एक का नाम लक्ष्मण, दूसरा का नाम बालेश्वर। क्या नाम है? लक्ष्मण और बालेश्वर। तो पुलिस इंस्पेक्टर के पास नहीं, डीएसपी के पास ले गया शहर में। और एक जन साथ थे, विक्टर नाम करके, वे भी साथ थे। पहले मीटिंग के लिए परमिशन लेने के लिए गए, लेकिन पुलिस वाला ने धक्का देके डीएसपी के पास कर दिया। तो ध्यान से सुनिए, तो इन लोगों से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण होकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहा। बालेश्वर। हाँ। तुम्हारा? विक्टर। तुम कौन है? एक पास्टर का बेटा। और उससे पूछा तुम्हारी कहानी क्या है? मैं गांजा पी के रेल में चोरी कर रहा था, यीशु से मुलाकात हुई, मेरा जीवन बदल गया है। ठीक, तुम तो विक्टर है, पास्टर का बेटा है, तो प्रचार करोगे। अरे बालेश्वर तुम्हारा क्या? मैं बजरंग दल का लीडर था, गुंडाबाजी कर रहा था, लोगों को मारता था, लेकिन यीशु से भेंट हो गया, गुंडागर्दी चला गया, मैं प्रेम को बांटता हूं। बाइबल को सुनाते। अरे तुम लोगों को कौन परिवर्तन किया? तुम लोगों को कौन बदला है? पहले तीनों बोलने लगे, एक किताब साहब, एक किताब में आया हुआ परमेश्वर यीशु के बारे में हम लोग जाने, उसी दिन हमारा परिवर्तन हो गया। तो डीएसपी ने उठ के बोला, ये सही बात है। अरे हमारे यहाँ रामायण का पढ़ाई होता है, महाभारत का पढ़ाई होता है, किसी ने कहा नहीं मेरा जीवन बदल गया। देखो बंदूकदारी बंदूक उठा के फेंक चले गया। वो किताब को सबको पढ़ना चाहिए। मीटिंग के लिए 200 पुलिस को दिया हम लोगों को घेरा करके रक्षा रखवाली करने के लिए, ताली बजा के। मैं कहानी नहीं बदलाता, हमारे भाई लोग जानते हैं। बगल वाला का हाथ पकड़ ले, हिम्मत बांधो यार, तुम्हारा परमेश्वर साधारण नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर का क्रिया
साधारण नहीं। विश्वास करने वाला ये पंदल उड़ने लायक हालेलुया बोले। हवा ही से हिला, आपका हालेलुया से नहीं। ठीक है, अभी 2 दिन ठहरना सुरेश बाबू, हम कब रह जाएंगे। ठीक, ध्यान से सुनना। एक आदमी के आज्ञा मानने की वजह से मैं और आप उस नया जीवन में प्रवेश किए। और पढ़िएगा तीतुस की 3 अध्याय 3 पद। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि थे और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं और सुख विलास के दासत्व में थे और बेरबान। इसका मतलब यहाँ है हम बांधे हुए थे भैया, हमको लोग बांध के रखे थे, सुख विलास में बांध के रखा, गंदी आदतें हुए बांध के रखा। हम बंधन का हालत में थे, हम छुटकारा में हम गुलाम थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा। पढ़िएगा, यहाँ हाथ रख के लीजिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। वहां पर मेरे यीशु ने क्या कहा थोड़ा देखेंगे, मेरे यीशु की बात को थोड़ा समझेंगे। वहां पर बाइबल साफ बतलाती है, जो कोई पाप करता है वो पाप के लिए गुलाम है। पढ़िएगा, मैं इसलिए वचन को दिखा रहा हूं ताकि आप जाने, ताकि आपको और हमको ये बात मालूम हो। 34 पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 34 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, मेरे ये भाई के पीछे बोलिएगा, सब कोई हाथ उठा के बोलेगा, जो कोई पाप करता है, बोलिए, वो पाप का दास है। जोर से बोलिएगा, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। लेकिन प्रभु यीशु क्यों आया? 36वां पद में लिखा है, 36 उसी अध्याय में। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच में तुम आजाद हो जाओगे। कितने लोग चाहते हैं प्रभु मैं आजादी में रहूं, मैं आजाद में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भैया आप ऐसा हम लोगों को वचन दिखा रहे हैं, हम लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, दिल में हलचल मचा रहा है। पढ़िएगा पहला यूहन्ना, पढ़िएगा, थोड़ा सा अच्छा से जानना जरूरी है। नया जीवन क्या है, उसके नई जानकारी होने के चलते ही कई मसीहों का जीवन ढील डाल से नहीं डमाडोल है। पढ़िएगा पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय। वहां पर क्या प्रभु लिखता है, परमेश्वर का आत्मा क्या लिखता है? पढ़िएगा 8 पद, 9 पद, 10 पद को पढ़िएगा। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, जो कोई पाप करता है वो शैतान के ओर से है। क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को, बगल वाला का हाथ पकड़ के चेहरा में दिखा के आंख में आंख मिला के बोलिए, यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कामों को नाश करने के लिए। इसलिए बोलिए, डरो मत, डरो मत। शैतान की क्रिया कुछ भी हो, डरो मत, उसका नाश करने के लिए यीशु आया है। पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो
से जन्मा है वो पाप नहीं करता। नहीं करता। क्या नहीं करता? बोलिए ना, क्या नहीं करता? पाप नहीं करता। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ वचन का बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। वो परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। शैतान के संतान जाने जाते हैं। बस मैं मसीह यीशु में आने के चलते किसी बात के दास या दासी नहीं हूं, किसी रीति रिवाज का दास दासी नहीं हूं। संसार में दुनिया भर की रीति रिवाज को समाज बांध के रखा है। आपके इलाका के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मैं हिंदुस्तान की सारी बातों को थोड़ा बहुत जानता हूं। परिवार में, गांव में, राज्य में कुछ न कुछ तरीकाओं को बांध के रखा था कि आप गुलाम बन जाते हैं। लेकिन यीशु मेरे जीवन में, आपके जीवन में नया जीवन का अनुभव में जब ले आता है, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। मैं दुनिया की अन्य बातों के लिए जो नियम, दुनिया के रवैया, इन सारी बातों से मैं मुक्त हो गया हूं, क्योंकि नया जन्म पाया हूं। अभी मैं एक सीरियस प्रश्न पूछता हूं भैया, वचन के आधार पर मुझे मालूम हो गया मैं किसी के गुलाम नहीं हूं, किसी बात की गुलाम नहीं हूं, किसी वस्तु के गुलाम नहीं हूं करके कहने वाले अपना दाहिना हाथ उठाएं। क्योंकि जो नया जन्म पाया वो पाप कर ही नहीं सकता। अगर पाप भी करेगा क्या होगा? मान लीजिए मुझसे गलती से पाप हो जाएगा, क्या होगा? पढ़िएगा पहला यूहन्ना 2 अध्याय का पहला पद लेकर पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का पहला पद लेकर पढ़िएगा। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, मैं इसलिए इन बातों को लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे, यदि कोई पाप कर ले, मान लीजिए गलती से कुछ हो गया, अगर यदि पाप करें तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। धर्मी यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारा पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारा ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत के भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि उसके आज्ञाओं को मानेंगे, तो इससे हम जान लेंगे, उससे हम जान लेंगे कि हम मसीह को पहचाने हैं। अभी मैं एक प्रश्न पूछने के लिए चाहता हूं। अगस्तीन भैया अब बिहार से आके वचन को देने के द्वारा हमको मालूम हो गया हमें कोई रीति रिवाज बांध के नहीं रखना है। ये संसार के लोगों का बनाया हुआ, पंडित लोगों को बना हुआ या धर्म गुरुओं को बना हुआ कोई भी संस्कृति में बांध के नहीं रख सकता। हम आजाद हैं। हम प्रभु में आजाद रहने के लिए चाहते हैं, पाप से आजाद रहने के लिए चाहते हैं, शैतान की क्रियाओं से आजाद रहने के लिए चाहते हैं। हम आजादी जीवन बिता के प्रतिदिन बिल्कुल प्रभु में आनंदित होके एक रूपांतर जीवन बिताने के लिए चाहते थे। पहले हम सुख विलास के लिए बंधन में थे, पहले हम कई नाना प्रकार की गंदगी से बांधे हुए थे, हमसे नहीं होता था। लेकिन अभी मैं नया मनुष्य बना हूं, मैं नया जीवन में चले आया हूं। मेरे लिए प्रार्थना चाहिए ताकि मैं हमेशा हमेशा मैं आजादी के साथ
शैतान की क्रियाओं के ऊपर, पाप के ऊपर, आदतों के ऊपर और संप्रदाय के ऊपर मैं विजय प्राप्त करने के लिए चाहूंगा, क्योंकि विजय प्राप्त करने वाला ही यीशु के साथ सिंहासन पर बैठेगा। बाइबल बतलाती है विजय जो प्राप्त किया वही यीशु के साथ सिंहासन पर बैठेगा, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है जैसा मैं विजय पाया वैसे ही तुम भी अगर विजय पाओगे। जो सिंहासन पर बैठने के लिए पिता ने मुझे दिया उस सिंहासन पर तुमको भी मैं बैठाऊंगा। कल सवेरे मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, भाई जी, बड़े भैया, मालूम हो गया हमके आज़ादी में संपूर्ण तौर से जीने के लिए मन करता। इस आज़ादी में संपूर्ण तौर से चाहे कुछ भी हो जाए हम इस आज़ादी में रहने के लिए चाहते हैं करके कहने वाला दाहिने हाथ उठाए। अगर सचमुच में कहते हैं कोई आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं, जहां है वहां, जैसा सवेरे आए वहां से यहां उठ के आए, हम आपके लिए दुआ करने के लिए चाहते हैं।